आप लोग ये देख सकते हैं क्या है ये? या अगर मैं आपको बोलूं कि इस पैरेट ने मुझे IIT IIM क्लियर करने में मदद किया है तो आप क्या बोलेंगे? शायद कुछ लोग मुझे पागल बोलेंगे या मे बी मैं अपने सेंसेस में नहीं हूं। बट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट दिस पैरेट बट द वीमेन एम्पावरमेंट। हाउ आई टेल यू। तो कुछ समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। आई थिंक 10-12 साल पहले की बात होगी। मेरे पापा एक नॉर्मल लेबर क्लास है, उनकी मंथली इनकम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। एंड 5 बहन भाइयों को पालना दिल्ली जैसे जगह पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उस केस में मेरी मदर यूज टू मेक्स दीज टॉयज, और इनसे क्या होता था कि एडिशनल 1000 रुपये या 1500 रुपये इनकम जनरेट होता था, जिसके थ्रू आई कैन गेट गुड ट्यूशंस। ठीक है, इवेंचुअली मेरा सुपर 30 में हुआ। सुपर 30 पटना का स्टूडेंट हूँ मैं। IIT IIM सब क्लियर हुआ। बट जो स्टार्ट हुआ, जो जर्नी, वो एक एम्पावरमेंट जर्नी से था। ठीक है, और उसको मैं वीमेन एम्पावरमेंट बोलता हूँ। मतलब मैंने मल्टीपल टाइम वीमेन एम्पावरमेंट वर्ड सुना, बट मैं उसको वीमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलता हूँ। मैं उसको नेशन बिल्डिंग या हिंदी में राष्ट्र निर्माण बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्टोरी है। और हम एक्सेंचर में, बिकॉज एक्सेंचर इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस, एंड हम एक्सेंचर में हर तरीके से कोशिश करते हैं कि इस जो राष्ट्र निर्माण है, स्पेशली वीमेन के द्वारा जो बनाया गया है, उसको हर तरीके से सहयोग करें। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें 4-5 चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बख्शी सर से स्टार्टिंग में बात कर रहा था, तो वो एक सप्लाई चेन होता है उसका पूरा। तो पहला सप्लाई चेन स्टार्ट होता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम्स है बहुत सारा जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है मेंटरशिप। तो एक्सेंचर इज प्रेटी मच इन्वॉल्व इन द मेंटरशिप प्रोसेस। तो उसमें हम काफ़ी NGOs में जाके रीड इंडिया के साथ जो वीमेन ग्राउंड पे काम कर रही है उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो सोल्यूशनिंग पे काम करते हैं। इसके अलावा हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, इनफैक्ट जेसिका इज लीडिंग, मतलब जेसिका एक प्रोग्राम रन करती है एक्सेंचर के अंदर, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स पे, जैसे नेगोशिएशन कैसे करना है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसका करेक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सारा ज्ञान हम अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक VACT पोर्टल पे हमारा काफ़ी बड़ा पार्टनरशिप है। तो आर टेक टीम इज इन्वॉल्व इन दैट। तो उसमें क्या होता है कि वीमेन small businesses, women who are running small businesses, they can register themselves on VACT, and वहाँ पर वो एक वन स्टेप सोल्यूशन है। तो जो मेलास कंडक्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वेरियस टीचिंग इनिशिएटिव या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स है, वहाँ पे एक जगह पे उनको सारे सोल्यूशंस मिलते हैं। तो इस तरीके से एक्सेंचर 4-5 चीज़ों में इसको प्रमोट कर रहा है। और एज आई राइट इन द स्टार्टिंग आई सेड कि मैं इसको वीमेन एम्पावरमेंट नहीं मानता हूँ, मैं इसको देश का निर्माण मानता हूँ। और आई एम प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। इसके अलावा हमारी आई थिंक बहुत सारी बातें हुई सस्टेनेबिलिटी पे। तो सस्टेनेबिलिटी आई थिंक अमित जी ने गांधी जी का कोट, नहीं आई थिंक या सोनल मैम ने गांधी जी का एक कोट बोला था। मैं दूसरा कोट बोलूँगा कि आपकी नीड के लिए इस धरती पे इनफ है, बट आपकी ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। तो इन द सेम वे मेरे को भी ये लगता है कि जो आज की जनरेशन है उनको अपनी दे शुड वर्क एट देयर 100% एफिशिएंसी, मतलब पूरा 100% एफर्ट मार के काम करना चाहिए। बट जब आता है कि आप उसमें से क्या लोगे, तो उतना ही लेना चाहिए जितना आपको नीड है। ठीक है, और जस्ट कुछ बातें बताना चाहूँगा। हम एक्सेंचर में हम क्या करते हैं कि
जैसे पानी का कच में आपने बताया पानी की कमी है, तो हम अपना 100% वाटर जो हमारे टॉयलेट्स और ऑफिसेज के टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ होता है, हम उसको 100% रीयूटिलाइज करते हैं क्लीन करने के बाद। इसके अलावा हमारा 99% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होता है, वी यूटिलाइज दैट, हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारा एक कमिटमेंट था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमको लाइक इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो वी आर कमिटेड टू दैट। जो उसमें हमारा प्रॉमिस था उसमें हमने 2016 बेस लाइन है जो हमारा, उससे 70% कार्बन रिडक्शन किया है। 99% ऑफ आवर ऑफिसेज इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग इज रन बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जो ऊर्जा के परंपरागत सोर्सेज, मैं सॉरी अगर मुझको शायद भूल गया हूँ मैं, तो परंपरागत सोर्सेज बोलते हैं शायद, वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो नए वाले सोर्सेज आ रहे हैं हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सुमिता मैम ने बोला कि वी आर ईगरली वेटिंग, हम काफ़ी लाइक ऐसा नहीं हम वेट कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। लाइक जब मैं आया शायद मैं थोड़ा लेट हो गया था, गीता मैम बोल चुकी थी, देन सिंधु सर ने बोला, शर्मा जी ने बोला, शर्मा सर ने बोला, पक्षी सर बोल रहे थे उस समय, एंड उन्होंने इतनी सारी बातें बताई है ना कि मेरे लिए वो सारी बातें मैं लेके जाऊंगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, पहले मैं लाइक कई बार होता है कि हाँ यार मैंने ये IIT का एग्जाम क्लियर किया है, इसका एग्जाम किया है, वो ईगो आ जाता है। बट मैं जब इस स्टेज पे आया और मैं लोगों को सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है इनके आगे। एंड इतना अच्छा बातें बोला है ना इन्होंने, तो मैं लेके जाऊंगा और आई विल शेयर इट विथ माई मदर, ठीक है। शी इज वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ रीड इंडिया एक्चुअली। तो उनको बताऊंगा, शी वुड बी रियली प्राउड। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली तो थैंक यू सो मच। एंड एक लास्ट में यही बोलूँगा कि भगवान ने आपको एबिलिटीज दी हैं। बहुत बार होता है आपको सेल्फ डाउट होगा, बट आप सेल्फ डाउट मत करिए, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। देयर वुड बी सिचुएशन जब पूरा संसार आपके पीछे पड़ा होगा, बट वहाँ पे आपको हार नहीं माननी है और एक स्टेप आगे लेके उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी जो ताकत है, ये तोते वाली ताकत मेरे में आई ना, तो आपको भी वो ताकतें आके वो सॉल्व करवा देगी। Thank you so much everyone.